लोक की प्राप्ति हुई, आज भी आकाश में चमक रहा है। इधर बंधुओं, इनके जो दूसरे बेटा हैं उनका नाम है प्रियव्रत। प्रिय माने सुंदर, व्रत माने प्रतिज्ञा। इन्होंने जीवन में क्या सुंदर प्रतिज्ञा की। प्रियव्रत महाराज का सत्संग नारद जी के साथ में होता था, तो इन्होंने मन में विचार किया रात क्यों होती है, रात नहीं होनी चाहिए। तो एक सुंदर तेजों में रथ का निर्माण किया और पृथ्वी की 7 प्रदक्षिणा की। कितनी? 7 परिक्रमा। 7 दिन तक इन्होंने रात्रि नहीं होने दी। ब्रह्मा बाबा घबराए, इनको बहुत समझाया का बेटा जैसे दिन का महत्व है वैसे रात का भी महत्व है। तस्याम जागृति संयमी। विषयी लोग विषय वासना से इसको व्यतीत करते हैं, लेकिन संयमी लोग भजन करके भगवान का ध्यान करके इसको व्यतीत करते हैं। यहाँ काम का, क्रोध का, लोभ का, मोह का, सबका अपना अपना स्थान है, अपना अपना प्रयोग है, प्रयोग आना चाहिए। तो बंधुओं, आज बहुत समझाया तो मान गए, विवाह करवा दिया। विश्वकर्मा की बेटी है जिसका नाम है बाहिस्मती। तो विश्वकर्मा महाराज की बेटी बाहिस्मती के साथ में प्रियव्रत महाराज का विवाह हुआ। और बंधुओं, इनके यहां 7 बेटा हुए। कितने बेटा हुए? 7। पृथ्वी 7 भागों में बट गई, 7 द्वीप और 7 समुद्र बन गए। सबसे बड़े बेटा है नाभि, वो सबसे बड़े बेटा है अग्निंद्र। अग्निंद्र को जम्बू द्वीप मिला। क्या मिला बंटवारे में? जम्बू द्वीप। और इनका विवाह मेरु देवी के साथ में। इनके यहां 9 बेटा हुए। तो इन्होंने जम्बू द्वीप के कितने खंड कर दिए? 9 खंड कर दिए। तो पहला खंड है अजनाब खंड। अजनाब खंड। तो अजनाब खंड महाराज, इनके जो बड़े बेटे हैं जिनका नाम है नाभि, नाभि महाराज को दिया। और नाभि महाराज को देने के बाद में इन्होंने, नाभि महाराज के यहां कोई बेटा नहीं हुआ। इन्होंने एक अनुष्ठान करवाया ब्राह्मणों के द्वारा। अनुष्ठान के प्रभाव से भगवान प्रकट हो गए। का वरदान मांगो। भगवान को देख करके राजा हक्का बक्का रह गया, बोल नहीं पाया। ब्राह्मणों ने कहा आपके समान पुत्र चाहते हैं। तो इनके यहां भगवान का प्राकट हुआ ऋषभ के रूप में। बोली ऋषभ देव भगवान की। इनके यहां ऋषभ देव भगवान है। और ऋषभ देव की प्रतिभा ऐसी चारों तरफ फैली कि इंद्र को ईर्ष्या होने लगी। इंद्र ने बरसात बंद कर दी इनके राज्य में। अपने बल पराक्रम से बरसात कर ली। इंद्र बड़ा लज्जित हुआ तो अपनी पुत्री जयंती को लेकर के आया और ऋषभ देव जी के साथ में विवाह करवा दिया। और ऋषभ देव के यहाँ कितने बेटा हुए? 100 बेटा हुए। दिन में राज्य संभालते हैं, सांझ को परिवार संभालते हैं। बच्चों को बीवी को सामने बैठा करके सुंदर उपदेश देते हैं। ऐसे हैं कितने लोग हैं जो सांझ को सब पूरा घर बैठा करके पूरे दिन की समीक्षा करते हैं कि आपने क्या किया, आपने क्या किया। ये पूछना चाहिए। और अगर ऐसा करने लग जाओ तो फिर घर के लोगों से पागल और समझने लग जाएंगे। आज के समय में क्या तो पगला गया है। बड़ा विचित्र समय है भैया। घर परिवार को संभाल करके रख पाना आज के समय में कैसी है? टेढ़ी खीर है। कैसी? टेढ़ी खीर। हाँ, बहुत टेढ़ी खीर है। तो बंधुओं, टेढ़ी खीर समझते हैं? कह देते हैं टेढ़ी खीर। भाई अंधों की एक बार पार्टी हुई तो भैया गए खाने के लिए, तो खीर परोसी गई। तो भैया खीर परोसी गई, अब खा तो ली, स्वाद तो अच्छा लगा, लेकिन उसका कलर पूछा कि भैया देखने में खीर कैसी थी? तो कहा कि बगुले की तरफ थी, बगुले की तरह। कि बगुला कैसा होता है? तो भैया किसी ने ऐसा टेढ़ा हाथ किया कि इसमें हाथ फेरो।
अच्छा बड़ी टेढ़ी खीर है, तो तब से ये पड़ गया कि टेढ़ी खीर। बोले भागवत भगवान की जय। तो बंधुओं उपदेश देने लगे ऋषभदेव भगवान अपने बच्चों को, का बच्चों जो आपके भजन में, पूजा में, पाठ में, धर्म कर्म में सहयोग करे वो आपका अपना है, और जो विरोध करे वो आपका अपना होकर के भी पराया है। ऐसे व्यक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। तो कहा किसी ने किया है? तो कहा कि भरत ने मां का, प्रहलाद ने पिता का, विभीषण ने भाई का, और ब्रज की जो ब्रजांगनाएं हैं, गोपियां हैं, उन्होंने अपने पतियों का, अब बलि ने गुरु का। ऐसा दिव्य उपदेश दिया। तो बंधुओं 81 बेटा थे, वो 81 बेटा वो घर छोड़ करके उसी समय चले गए। 9 बेटा नेत्रों के सामने बैठे थे, वो नवयोगेश्वर कहलाए। जो 81 घर छोड़ करके गए ना, उनसे ब्राह्मणों के 81 गोत्र प्रकट हुए। कितने? 81 गोत्र जो घर छोड़ करके गए। आंखों के सामने जो 9 बेटा बैठे ना, वो नवयोगेश्वर कहलाए। कवि, हरि, अंतरिक्ष, आविर्होत्र, चमस, करभाजन, द्रुमल आदि आदि नवयोगेश्वर कहलाए। तो कितने घर छोड़ के चले गए? 90। 10 बचे। 10 में सबसे बड़े भरत जी। तो 10 भाइयों के साथ मिलकर के भरत जी ने बड़ा दिव्य राज्य चलाया, और अंत में भरत जी भी भक्ति में रम गए, सुंदर रमे। कैसे? मीरा की तरह। ओ मीरा दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई। मीरा दीवानी हो गई, दीवानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। राणा की राजधानी छोड़ी, लोक लाज सब छोड़ी। 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 श्याम रंग में रंग के चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी, रंग ने ओढ़ी चुनरिया मीरा जी ने ओढ़ी। लोक लाज की रही न खबरिया दीवानी हो गई, ओ मीरा मस्तानी हो गई, ओ मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई।
श्यामल रंग चढ़ाया, श्यामल रंग इस दुनिया से मीत तोड़ कर श्यामल रंग चढ़ाया, श्यामल रंग चढ़ाया, श्यामल रंग चढ़ाया। साथ सभी का छोड़ दिया और गिरधर गिरधर गाया, गिरधर गिरधर गाया, हो गिरधर गिरधर गाया। तो ऐसी भई बवरिया हो, दीवानी हो गई मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। लोग देख रहे हैं आपको, पता नहीं कहां कहां ये YouTube चैनल देखा जा रहा है, इसलिए पता तो चले कि क्या खजुरिया बमटापुर के लोग भक्ति वाले हैं, तालियों की सेवा करते हैं भगवान के भजन में, तो ताली भी आनी चाहिए कैमरा में। क्या कहेंगे? वो मेरा दीवानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। ऐसे नहीं, वो जब नाची ना कैसे नाची, पैरों में वो बांध के घुंघरू नाचे झूमे गाए, 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 नाचे झूमे गाए। पैरों में वो बांध के घुंघरू नाचे झूमे गाए, वो बांध के घुंघरू नाचे झूमे गाए। वही बिरहनी शाम बिरह में कोई न उसको भाए, कोई न उसको भाए, वो कोई न उसको भाए, कोई न उसको भाए। वृंदावन की भरी डगरिया हो, मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग तेरा की चुनरिया हो, मीरा दीवानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई, हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। श्याम रंग में रंगी चुनरिया हो, आहा हो मीरा दीवानी हो गई, मीरा मस्तानी हो गई। बोले भागवत भगवान की जय हो। तो बंधुओं, भरत जी का जो विवाह हुआ ना, उस कन्या का नाम है पंचजनी। राधे। और 5 बच्चे राधे। भरत जी के हुए। बड़ा बेटा है सुमति, उसको महाराज गद्दी पर बैठा करके अब पुलहा आश्रम गंडकी नदी
गंडकी, गंडक से सालग्राम भगवान का प्रकट होता है। सालग्राम शिलाएं कहां से प्रकट होती? गंडकी नदी से। तो गंडक में आए और गायत्री के उपासक हैं। किसके उपासक हैं? गायत्री के। कंठ भर जल में खड़े होकर के गायत्री मंत्र का जाप करते हैं। बंधु, ये एक हिरन आया, हिरनी आई जलपान करने के लिए। पीछे से सिंह ने दहाड़ लगाई और बहते हुए जल में उसने छलांग लगाई तो उसके प्रसव ने जल में ही जन्म ले लिया। नन्हा सा मृग शावक बहता हुआ जा रहा था। आज उसको उठाया, बाहर लाए। जिस माया को घर छोड़ करके आए उस माया ने पीछा नहीं छोड़ा। मृग के रूप में प्राप्त हो गई वो माया। अब आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास, उसी के लालन पालन में रख गए। वो मृग शावक बड़ा हुआ, जहां जाते हैं वहां साथ में ले जाते हैं, हरी हरी घास उसके लिए लाते हैं। बंधुओं, वो हर चीज माया की कैटेगरी में है जो आपको भगवान से दूर ले जाए, जिसमें आपका मकान, दुकान, व्यापार, परिवार, बीवी, बच्चे, जो भी आपको भगवान से दूर करे वो सब माया ही है। क्या है? माया। तो बंधुओं, एक दिन की बात है, हिरणों का झुंड आया और वो उसी में सम्मिलित होकर के चला गया। मृग का वियोग वो सह ना सके। मृग की याद में आज बंधुओं उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया। तो अंते या मति सागति, शास्त्रों का कथन है हमारे यहां कि मरते समय मन जहां होगा आपको वही योनि मिलेगी। जिस चीज में मरते समय आपका मन होगा, मन से क्या बनती? योनि। और शरीर से क्या मिलता है? प्रारब्ध। शरीर जो करता है ना कर्म, अच्छे करेगा तो शरीर को अच्छे कर्म मिलेंगे, बुरे कर्म शरीर के द्वारा होंगे तो शरीर को बुरे कर्म भोगने पड़ेंगे। तो मन से योनि और शरीर से प्रारब्ध बनता है। तो बंधुओं, हिरन बनना पड़ा। क्या बनना पड़ा? हिरन। और जब हिरन बने ना बंधुओं, तो भरत जी हिरन बन करके आज विचरण करने लगे सीमांचल पर्वत की पहाड़ियों पर। ये सीमांचल पर्वत कहां है? आप जगन्नाथपुरी के आसपास जाएंगे ना, जो भी पहाड़ियां वो सब सीमांचल कहलाती हैं। तो वहीं विचरण करने लगे। इधर भगवान से विनती करी तो दावा अग्नि जंगल में लग गई और उसी दावा अग्नि में अपने आप को भस्मीभूत कर दिया। भगवान ने तीसरा मौका और दिया। अंगरा गोत्रीय ब्राह्मण के हन को जन्म हुआ। बंधुओं, जन्म हुआ, अब बोलते नहीं है। पिता ने इनका नाम रखा भरत। क्या रखा नाम? भरत। बोलते नहीं है, कोई दे देता है तो खा लेते हैं। तो घर में सब लोग कहने लगे ये तो जड़ है, तो यहीं से इनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बंधुओं, माता पिता पधार गए, भाइयों ने इनको खेत पे रख दिया। एक दिन की बात है कि डकैतों के सरदार ने माता भद्रकाली से विनती करी कि हमें बेटा हो जाए ना तो मैं नरबली चढ़ाऊंगा। तो बंधुओं, उसकी विनती स्वीकार कर ली। तो नरबली के लिए उनको पकड़ करके माता रानी के सामने लाया गया। बलि की पूरी औपचारिकताएं पूर्ण करनी और जैसी तलवार उठाई, जो मारने के लिए सरदार तैयार हुआ ना, तो भद्रकाली की मूर्ति हिल गई। भद्रकाली ने कहा ये यज्ञानी एक ब्रह्म ज्ञानी का बलिदान करने के लिए जा रहे हैं। कुपुत्रो जायते कुतदपि कुमाता न भवति। बेटा कुपुत्र हो सकता है लेकिन मां कभी कुमाता नहीं हो सकती। मूर्ति फट गई, तलवार छीन करके सारे डकैतों का महाराज कत्लेआम कर दिया। भरत जी उसी जंगल में विचरण करने लगे। एक सिंध सौवीर देश का राजा था रहुगढ़। ये वही मृग है जिसको इन्होंने पाला पोसा था, वो रहुगढ़ बन करके आया। तो बंधुओं, आज उसी की पालकी को कांधा दिया। तो बंधुओं, जब चींटी चीटा का समूह आता है ना तो छलांग लगा देते हैं, क्योंकि सनातन में किसी को मारना क्या है? अपराध है, चाहे चींटी क्यों ना। चींटी भी अगर मर जाती है तो उसके मरने पर भी हम लोगों को क्या होता है? पश्चाताप होता है। हाँ, तो हम लोगों की विचारधारा कैसी है? वासुदेव कुटुंबकम। पूरा जो संसार क्या है? हम लोगों का परिवार है। जियो और जीने दो का भाव हम लोगों के हृदय में है। हम लोग कैसे हैं? अच्छा व्यक्ति, सज्जन व्यक्ति ये सोचता है कि मैं भी अच्छे तरीके से रहूं और मेरा पड़ोसी भी अच्छे तरीके से जिए, ये भाव रहता है।
तो बंधु उसकी पालकी को कांधा दिया, चीटी चीटे का समूह आता है जो छलांग लगा देते हैं। तो पालकी ढोने वाला छलांग लगाए तो बैठने वाले की हालत क्या होगी? बांस खोपड़ी से लगा। तो बंधुओं आज क्रोध में आ गया राजा, और जैसे ही क्रोध में आया तो बंधुओं डांटने लगा कि प्रमत्त तस्य चिकित्साम दंड पानी रे। अरे भार भाव को तुम्हें चलना नहीं आता। कहा कि हम तो सही चल रहे हैं, लेकिन ये बाबा जी जब से आए ना जो उछल कूद कर रहे हैं, तो एकदम से कहा गए मत वाले, बहुत पिटाई होगी तुम्हारी, सही तरीके से चलिए। तो जब डांट फटकार लगाई तो आज बोले, जीवन के 40 बसंत बीत गए। कितने कितने बसंत बीत गए? 40। आज तक नहीं बोले, आज बोले। आज ही क्यों बोले? कहा कि संत महात्मा कब बोलते हैं? जब उन्हें कोई सुनने वाला मिले। हाँ, संत महात्मा कब बोलते हैं? जब उन्हें कोई सुनने वाला मिले। प्रकृति में एक चुप्पी छाई हुई है, शास्त्रों में बोलने से मना किया गया है, लेकिन लोग व्यर्थ में ही बड़बड़ करते हैं। कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं, माथा खा लेते हैं, पता नहीं कि भेजा फ्राई कर देते हैं, इतना बोलते कुछ लोग। हाँ, व्यर्थ की बकबक। शास्त्रों में बोलने से मना किया गया। कभी पृथ्वी को बोलते हुए देखा? पृथ्वी नहीं देखा, बोलती है। अभी बोली थी। ये जो भूकंप आया था ना, कहाँ आया था? मलेशिया में। बिल्डिंग टेढ़ी हो गई थी। हाँ, और नेपाल में भी आया था। कहाँ आया था? नेपाल में। बर्बाद कर दिया पूरा। तो जब बोलती है ना पृथ्वी, तो भूकंप के रूप में बोलती है। नदियां कभी नहीं बोलती हैं, देखा नदियों को बोलते हुए? नहीं बोलती। और जब बोलती है ना तो बाहर के रूप में तट और तटबंध सब तोड़ देते हैं। ऐसे ही अच्छे लोग बोलते नहीं है। कब बोलते हैं? जब उनको बोलने के लिए कहा जाता है, अथवा व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है, कृतित्व है, चिंतन है, स्वभाव है, अच्छा व्यक्ति समाज में आकर के बैठ जाए तो मक्खी की आवाज सुनने को मिल जाएगी, लेकिन वहां बैठे हुए लोगों की आवाज नहीं नजर आएगी। सावधान हो जाते हैं। व्यक्ति का स्वभाव ही बोलता है, उसका चिंतन ही बोलता है, उसका व्यक्तित्व ही बोलता है, उसका कृतित्व ही बोलता है अच्छे व्यक्ति का। और बंधुओं, जो अच्छे लोग होते हैं ना, तो बंधुओं गुरुष्टमौनम व्याख्यानाम शिष्यात छिन्न संशया। जो अच्छे गुरु होते हैं ना, वो मौन रह करके ही समाज का कल्याण कर देते हैं। आज बोले, ऐसा बोले, क्या बोले कि त्वयोदितं व्यक्तिमवि प्रलब्धं भरतुष्मेषादद वीरभारा गन्तुर्यदस्याददगम मध्वा पीबेत राजो नविदं प्रभादा। का दंड देने की बात कर रहे थे। किसे दंड दोगे? ना मैं जन्म लेता हूं, ना मैं मरता हूं, ना मैं मोटा होता हूं, ना मैं पतला होता हूं, मैं तो एक चिन्मयी आत्मा हूं। किसे दंड दोगे तुम? तो जैसे ही वेदांत भरे वाक्य बाबा जी के मुख से निकले तो पालकी से झांक करके देखने लगा। तो कष्टम निगूढ़स्य दुजसि चरानम विवर्ज रुद्रम कतमोवधूता। का कस्तम माने कौन हो? निगूढ़स, इतना गूढ़ रूप से अपने आप को छुपा करके डोल रहे हो, कौन हो? आपके कंधे पर पड़ा हुआ ब्रह्मसूत्र ये बता रहा कि आप ब्राह्मण हो। कौन ब्राह्मण हो? मुझे संसार में किसी का डर नहीं है। ना हम विशंके स्वरराज वज्रा। इंद्र अगर वज्र लेकर के आए मुझे ललकारे तो इंद्र के साथ में युद्ध करने को तैयार हो जाऊंगा मैं। शिव जी त्रिशूल लेकर के आ जाएं, विष्णु सुदर्शन चक्र लेकर के आ जाएं, यमराज काल दंड लेकर के आ जाएं, तो मैं डरने वाला नहीं। तो भरत जी बोले, तो फिर क्यों गिड़गिड़ा रहे हो? क्या डर लगता है? क्या किसका लगता है? कि देव दुज कुल के अपमान का, ब्राह्मण के कुल के अपमान का डर लगता है। का क्यों? कि ब्राह्मण अपमान करने वाले को नहीं मारता है। कुलम समूहम दहते। देखा था यदुवंशी बालकों ने वहां पर संतों का अपमान किया था। कहां? प्रभासक क्षेत्र में, पिंडारिक क्षेत्र में। कहां? पिंडारिक क्षेत्र में यदुवंशी बालकों ने दुर्वासा ऋषि के साथ में जो संतों की मंडली थी अपमान किया। सांब को गर्भवती महिला बना करके लाए। कहा, महाराज जी ये बताओ कि हमारी ये भाभी हैं, ये अल्ट्रासाउंड करवाने आई है, ये बताओ इनके बेटा होगा कि बिटिया?
तो मैंने कहा मूर्खो, न बेटा होगा न बिटिया, जिनश्यति भो मंदा मूशलम कुलनाशनम। न बेटा न बिटिया, एक लोह पिंड होगा मूशल, जिससे समूचे यदुवंश का संहार होगा। तो 56 करोड़ भगवान का वंश था सब। कैसा, जब वो अभी बीमारी आई थी ना, कौन सी, कोरोना, हाँ, तो पत्नी पति को भोजन देती थी ना, तो ऐसी थाली रख करके बांस से ठेलती थी, कमरे में नहीं जाती थी, हाँ, कि छूने से लग जाती थी। तो छूने से घर का घर साफ हो गया। जिसनी जानवरों में एक बीमारी लगती, कौन सी, वो नहीं, घुड़कने वाली, गल घोंटू। एक जानवर को लग जाए तो फिर सबको लग जाती है, तो खूंटा साफ हो जाता है। तो ऐसी, तो कहा कि महाराज हम इतने खतरनाक पंडित नहीं जितना तुम सोच रहे हो। जड़ भरत जी बोले, हम हैं तो ब्राह्मण, लेकिन इतने खतरनाक ब्राह्मण नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। बताइए क्या पूछना चाहते हो? कहा हम ये पूछना चाहते हैं, आपने कहा कि आप किसको दंड दोगे, ना मैं जन्म लेता हूं, ना मैं मरता हूं, ना मोटा होता हूं, ना पतला होता हूं, ये सब धर्म है शरीर के, मैं चिन्मयी आत्मा हूं। तब उसने कहा कि जैसे किसी ने चूल्हे पर बटलोई रखी, बटलोई समझते हैं? नहीं बहुएं नहीं समझती होंगी, कुकर रखा है, हाँ, कुकर रखा और नीचे से आंच, क्या क्या जलाई, गैस जलाई, छोड़ो चूल्हा छोड़ो, क्या गैस जलाई, और उस पे क्या रखा, कुकर रखा, और कुकर में पानी डाल दिया और उसमें दाल डाल दी, क्या दाल, और क्या हुआ, गैस शुरू कर दी। गैस ने कुकर को गर्म किया, कुकर ने पानी को गर्म किया, पानी ने उस दाल को गर्म किया, सीटी लगी, दाल सिद्ध, सीटी से दाल सिद्ध। पहले दाल बनाना बड़ा कठिन होता था, आज के समय में तो सारा कचड़ा सीटी के जरिए, सब कचड़ा भस्म, कचड़ा निकलता ही नहीं है, कचड़ा घर वाले खाते हैं। अब पहले क्या होता था, जब बटलोई में दाल बनाई जाती थी ना, तो कचड़ा निकलता तो धीरे धीरे माँ उससे निकाल निकाल के बाहर डलती जाती थी, बाहर सारा कचड़ा निकल जाता था। वो दाल खाने में उसका आनंद ही कुछ और था। हाँ, उस दाल में क्या होता था, सिद्ध हो जाती थी तो फिर उफान नहीं आता था, खोलती रहती थी, दाल सिद्ध हो जाती थी, खोलती रहती थी। दाल कच्ची कब तक रहती है, जब तक उसमें उफान आ रहा है, और जब सिद्ध हो जाती थी तो उसका प्रमाण क्या है, फिर वो खोलती रहती। तो कहा कि जैसे अग्नि ने कुकर को, कुकर ने पानी को, पानी ने दाल को प्रभावित किया, ऐसे ही जब शरीर को कोई मार लगाए ना, तो फिर इंद्रियां दुखी होती हैं, और इंद्रियां जब दुखी हो तो मन दुखी होता है, और जब मन दुखी हो तो क्या आत्मा दुखी नहीं होगी? तो बड़े हंसे, रघुगढ़ की बात को सुनकर के बड़े हंसे। कहा राजन, आत्मज्ञानियों के बीच में बैठ करके आत्मा की बातें करना सीख गए हो, आत्मा तत्व तो क्या है तुम्हें पता नहीं है। आत्मा स्फटिक मणि की तरह है, स्फटिक मणि में कोई रंग नहीं होता। पीले फूल के पास में रख दो तो पीली नजर आने लगती, लाल के पास रख दो लाल नजर आने लगती है। बोले भागवत भगवान की जय हो, बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। तो बंधु कहा, आत्मा नैनम छिद्रंति सहस्राणि, नैनम दहति पावका, ना चैनम क्लेदयन्तापो, ना सोस्यते मारुता। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते, ना अग्नि जला सकती है, ना जल गीला कर सकता है, ना वायु सुखा सकती है। बहुत समझाया, बताया कि तुम तो एक छोटे राज्य के राजा हो, सिंधु सौवीर देश के। 10 दिशाओं पर मैंने राज्य किया है, 10 भाइयों के साथ मिलकर के। हमारे चौहान साहब
आए हैं और हमारे सभी पूरी टीम का सम्मान कर रहे हैं। और कथा में अतिथियों का आना बड़ा शुभ होता है। बोले भागवत भगवान की। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से बंदे निकल जाएगा, जब पिंजरे से बंदे निकल जाएगा। दोनों हाथ ऊपर करके क्या कहेंगे? ओ पापी मने कर ले भजन, ओ पापी मने भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे बंदे निकल जाएगा, जब पिंजरे बंदे निकल जाएगा। ओ पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। क्यों करता तू मेरा मेरा, तू तेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, क्यों करता तू मेरा मेरा, ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना कुछ मेरा ना कुछ तेरा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा। बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे से बंदे निकल जाएगा, जब पिंजरे से बंदे निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। प्यारे भरी जवानी जी भर सोया, 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 आया बुढ़ापा देख के रोया, आया बुढ़ापा देख के रोया, आया बुढ़ापा देख
बाद में प्यारे पछताएगा जब जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। मानस तन पाकर क्यों सोया, मानस तन पाकर कर सोया, मोह माया के मद में खोया, मोह माया के मद में सोया, मोह माया के मद में खोया, मोह माया के मद में सोया। दुर्लभ है ये मानस तन राम का कर भजन, दुर्लभ है ये मानस तन राम का कर भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब चिड़िया खेत सुन जाएंगी ना, तब पछताने से कोई फायदा नहीं। पहले ही सोच लो बेचारे क्या करना है कि बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे में आएगा, जब पिंजरे में निकल जाएगा, पिंजरे से बंसी निकल जाएगा। ओ पापी मन कर ले भजन, ओ पापी मन कर ले भजन, बाद में प्यारे पछताएगा जब पिंजरे निकल जाएगा, जब पिंजरे से निकल जाएगा, जब पिंजरे से निकल जाएगा। अब ये बताओ ना, गधे के पीठ पे कितना वजन ला दो लेके चल पाएगा? तो कितना वजन रखता है छोटा सा जनरेटर। बोले भागवत भगवान के, बोले वृंदावन बिहारी लाल के। तो बंधुओं कहा कि हमें जरा नरकों के बारे में और बता दो। तो कहा कि ये नरक कहाँ है, जरा हमें बताओ। तो बंधुओं नरकों के बारे में सुन लो। हाँ, तो बताया कि पृथ्वी से 99,000 योजन दूर दक्षिण दिशा में एक पुरी है जिसका नाम है संयमनी पुरी। क्या है, क्या नाम है? संयमनी पुरी, जहां भागवत के हिसाब से 28 प्रकार के नरक बताए गए भागवत में। और 28 प्रकार के जो नरक हैं वो कौन कौन से हैं? रौरव, महारौरव, कुंभ